हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक बेटा, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में। तो लिखो बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12, है ना। चैप्टर का नाम क्या पता हो? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड क्या बाबू हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। ठीक है, ये हेलो एल्केन बाबू इसका आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम है। और हेलो एरीन्स बाबू इसका क्या है? आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बाबू हेलो एल्केन का कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड, सब तुमको मालूम है फिर भी लिख देते हैं एल्काइल हैलाइड। ये बाबू इसका कॉमन नेम है। क्या बाबू? कॉमन नेम है। ठीक है बाबू। और हेलो एरीन्स का कॉमन नेम बाबू एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड इज द क्या होता बाबू? कॉमन नेम। बोलो रे यार, कॉमन नेम। तो आज का मेरा लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, है ना। जिसको लिखो ये सब जानता ही तुम लोग, है ना। चलो अब हेडिंग देते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions, substitution reaction of क्या रे? हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। तो मालूम है आपको इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो, है ना। इलेक्ट्रोफाइल को सिंपली बाबू हम E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल E प्लस से, इलेक्ट्रोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो हेलो एरीन्स जो होता है क्या है? जो मालूम है कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहता है तो क्या बोलते हैं? हेलो एरीन्स। मान ले हैलोजन ग्रुप क्या लगा दिए? Cl। अरे हैलोजन ग्रुप का मतलब क्या? X ग्रुप। वहाँ अब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। और हेलोजन ग्रुप जितने भी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो क्लोरीन अब एक कार्बन से बॉन्डेड है, फिर अब क्लोरीन के पास आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या? अनशेयर्ड है, रिएक्शन में भाग नहीं लिया है। और 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक लोन पेयर। तो अभी कंजुगेट भी देखो, तो आपका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मालूम है कंजुगेट क्या होता है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। या प्लस फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं प्लस सिंगल और डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। माइनस फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल, इसको बोलते हैं क्या? कंजुगेटेड। अब वो कंजुगेटेड रहता है ना, तुम्हारा यूनियंस होता है, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टम। और जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम होता है बाबू वहाँ रिजोनेंस होता है। यहाँ पे देखो कंजुगेटेड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है। अब देखो अभी कार्बन कितना बॉन्ड? देखो तो आपका 1 2 3 4 बॉन्ड है कार्बन का, और कार्बन 4 बॉन्ड रखता है। देखिए बाबू याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बना लेता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलके। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा बाबू और एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बाबू 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ बाबू सुनो कि मान लो क्लोरीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, कितना? एक बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 को 4 करने के लिए बाबू ये 5 इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा। ठीक है, जब माइग्रेट करेगा इस सिंबल को बोलते हैं, जो नेम सिंबल बोलते हैं। तो माइग्रेट करेगा, सुनो इस तरह से हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ माइनस हो जाएगा और कार्बन Cl में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। Cl पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस।
प्लस क्यों हुआ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर अब ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा। तो बाबू सुनो इस तरह से बाबू, अब बता क्या हो गया, देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस हो गया, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ बता क्या है Cl पर क्या बता बाबू प्लस हो गया, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जब माइग्रेट करेगी, रेजोनेंस सिंबल है, दोनों तरफ तीर का निशान। सुनो बाबू इस तरह से हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, और इस तरह क्या है Cl पर क्या बता बाबू प्लस। तो अब रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव कहाँ है, देखो तो ऑर्थो पर नेगेटिव आया, फिर पारा पर आया, फिर ऑर्थो पर आया। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तुमको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है प्लस, तो कहाँ अटैक करेगा, तो या तो बाबू ऑर्थो पोजीशन पर करेगा या तो क्या करेगा पारा पोजीशन पर, क्यों रेजोनेंस होने से ऑर्थो पर नेगेटिव आया है और पारा पर नेगेटिव आया है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या तो पारा पर। इसको लिखो ना पहले, एक चीज याद रखना बाबू, और एक चीज सुनो, ऊपर बिना दे रहे हैं सब, एक चीज तुम याद रखना बेटा कि अगर कोई बाबू ग्रुप अगर रिंग को, रिंग मतलब बेंजीन रिंग, कोई ग्रुप अगर वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है कि ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब प्लस आर इफेक्ट शो हो रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट होने के कारण जहां जहां प्लस आर इफेक्ट होगा तो यहाँ तक ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेकेगा, ऑर्थो और पारा पर, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पारा पर पोजीशन पर आ रहा है। तुमको मालूम है नहीं यार कि मान ले ये हेलोएरिन से मान ले Cl है यहाँ पर, तो इसके रिस्पेक्ट वाला ये काम होता है ऑर्थो, फिर ये होता है मेटा, फिर ये होता है पारा, फिर ये मेटा, फिर ऑर्थो। तो ये ऑर्थो कार्बन, ये मेटा कार्बन, ये पारा कार्बन, पूरा नहीं देना पारा, ये भी आपका मेटा कार्बन, फिर ये ऑर्थो कार्बन। तो बता कहाँ नेगेटिव आ रहा है, ऑर्थो और पारा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेकर, या तो ऑर्थो या तो पारा पर, लिख लो। अच्छा कोई पूछेगा बाबू कि हेलोएल्केन पर, हेलोएरिन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है लेकिन हेलोएल्केन पर क्यों नहीं होता है। सुनो बाबू, तो हेलोएल्केन क्या है, RX से, तो मालूम R का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या है CnH2n+1, अगर n का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा, CH3 आएगा, CH3 हमने x भी लगा दिया Cl, तो यार यूनियंस कहाँ होगा, यूनियंस होगा, कंजुगेटेड है नहीं है। तो हेलोएल्केन पर बाबू, हेलोएल्केन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, क्यों, या कंजुगेटेड नहीं है। कंजुगेटेड का 3-4 कंडीशन है, क्या क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर क्या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या तो प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या तो माइनस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसा सिस्टम रहे वहाँ होता है कंजुगेटेड, और जहाँ कंजुगेटेड होगा वहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हेलोएल्केन पर कंजुगेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हेलोएरिन पर है मेरे भाई। देखो तो मान लो ये बेंजीन रिंग है, उसमें लगा दी X में हो सकता है फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, और यहाँ सबके पास जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप है उसके बाद साथ होता है वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनबॉन्डेड है, और उसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर। तो देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेटेड है, इसलिए हेलोएरिन्स पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और हेलोएल्केन पर नहीं करता है, लिख लो। अब आप उसका एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल 2 बताएंगे और 2 नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो आज एग्जाम्पल लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिख लेना एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। नंबर 1 लिखो बाबू हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशंस रिएक्शंस, बाबू हैलोजिनेशंस रिएक्शंस
को हम रिप्रेजेंट करते हैं X2 से, और X2 जो या तो बाबू Cl2 होगा या तो बाबू Br2 होगा। अगर Br2 होगा तो उसको बोलते हैं ब्रोमिनेशंस बोलते हैं, ब्रोमिनेशंस। अगर बाबू Cl2 होगा तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशंस, क्लोरीनेशंस। अगर Cl2 होगा बाबू तो कैटालिस्ट क्या लेंगे, या तो AlCl3 लेंगे या तो FeCl3 लेंगे, दोनों में कोई एक लेंगे। अगर Br2 होगा तो कैटालिस्ट क्या लेंगे, AlBr3 लेंगे या तो बाबू FeBr3 लेंगे। ठीक है, इसको लिखो पहले। चलो अब बताते हैं एग्जाम में कैसे दिया रहेगा कि मान ले बाबू इस तरह से, मान ले ये है कि हेलोएरिन्स यहाँ पर Cl है, यहाँ पर मान ले किस कर दिया Cl2 है ना, और लिख दिया इन पर। अगर Cl2 हो क्या होता AlCl3 या तो क्या बाबू FeCl3, क्या बनेगा। ठीक, कैसे बनाएंगे सुनो बाबू, सुनो। ये आपका हेलोएरिन्स है, बेंजीन पर Cl आया, क्या क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। माने दो Cl है यहाँ पर, Cl2 मतलब क्या दो Cl है, तो Cl के बीच क्या बॉन्ड है, तो एक Cl2 का मतलब क्या, Cl के बीच एक सिंगल बॉन्ड है। एक पर बाबू क्या होगा, डेल प्लस होगा, और एक पर क्या होगा, डेल माइनस। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बाबू सब यहाँ क्या है, H कहाँ है, ऑर्थो पर अटैक करेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, पारा पर। तो सुनो बाबू, ये H और Cl ये निकल जाएगा, या तो ये H और ये Cl निकलेगा, और ये इलेक्ट्रो प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये प्लस या तो ऑर्थो पर या तो कहाँ अटैक करेगा, पारा पर, क्योंकि रिजोनेंस के कारण नेगेटिव कहाँ कहाँ है, ऑर्थो और पारा पर। तो इसका H और Cl माइनस निकल जाएगा, या इसका H और Cl माइनस निकल जाएगा, और ये Cl प्लस ऑर्थो पारा पर अटैक कर जाएगा। तो मालूम है हर एक ये सब कार्बन है, और हर एक कार्बन के साथ H है यार। ठीक है, तो बता क्या हो, बोलो आपका AlCl3 या क्या बता रहा हूँ FeCl3। तो क्या लिखेंगे बताओ, ये इस तरह से हो गया है ना, Cl यहाँ पर भी है, एक Cl कहाँ लग गया, ऑर्थो पर, और एक क्या बनेगा बता बाबू, दो बनेगा आपका इस तरह से, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। दो Cl दूर दूर पर है तो रिपल्सन कम होगा, तो ये बनेगा आपका मेजर बनेगा, और दो Cl सामने सामने रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये आपका क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और H और Cl माइनस क्या बन जाएगा, HCl। नाम करो इसका, तो कहाँ से कम करें, यहाँ से, तो 1 2, तो क्या बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका बताओ, ये 1 2 3 4 5 से क्या बोलेंगे 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। लिख लेना इसका 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये मेजर क्यों बना, दो ग्रुप दूर दूर है, ये माइनर क्यों बना, दो ग्रुप क्या है सामने सामने, लिख लो। तो इसका यही डायरेक्ट आंसर लिखना। चलो बाबू इस तरह से, अगर मान लो दे दिएगा इस तरह से, मान लो यहाँ पर क्या बताओ आपका Br लगा दिया, मेरा मर्जी, और अब यह लिखा दिया क्या Br2। तो जब Br2 रहेगा तो क्या रहेगा बाबू, या तो Al Br3 या क्या बाबू FeBr3, क्या बनेगा, बना के देखा है ना। तो बताओ इस तरह तुम लिखोगे है ना, मान लो इस तरह से है, यहाँ Br है, यहाँ दो Br2 मतलब दो Br है, Br में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एक Br पर क्या होगा, डेल प्लस, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, एक में क्या होगा डेल माइनस। आपका सुनो, या तो L Br3 के प्रेजेंट में, या क्या बाबू FeBr3 के क्या रिप्रेजेंट में। तो हर एक ऑर्थो पारा में सब में हर कोना में कार्बन है, कार्बन से क्या H, यहाँ पर भी H है, तो ये H प्लस और Br माइनस निकल जाएगा, ये फिर H प्लस और Br माइनस निकल जाएगा, और ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या तो कहाँ पर, पारा पर, दो अटैक करेगा। तो तुम दिखाओ ना यार, दिखाओ रे, ये Br यहाँ पर है, एक Br ऑर्थो पर अटैक करेगा, और एक कहाँ वो बताओ, पारा पर, दोनों बनेगा, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर का मतलब क्या होता है,
जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो एक Br एक यहाँ होगा और एक Br यहाँ होगा। दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग, एक दूसरे का आइसोमर है। तो ये क्या होगा, दो ग्रुप सामने सामने है तो रिपल्सन होगा, तो ये माइनर बनेगा, और दो ग्रुप यहाँ दूर दूर है बाबू तो ये मेजर बनेगा। ये मान लीजिए 80% बनेगा तो आपका ये 20% बनेगा। नाम बताओ, दो ब्रोमीन एक यहाँ काउंट करें, मान यहाँ काउंट करें तो 1 2 तो क्या बनेगा 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। इसका बताओ ये 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। लिख लो। नेक्स्ट एक और बताते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और है ना, नाइट्रेशंस ऑफ हेलोएरिन्स। लास्ट ये है, बाकी दो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाइट्रेशंस ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स नाइट्रेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन करवाएंगे कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। मान लो ये हेलोएरिन से ध्यान देना, इसे एग्जाम में लिखा रहेगा, ये आपका बेंजीन के ऊपर Cl है, बाबू यहाँ लिखते हैं इस तरह से, कॉन्क कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या कॉन्क H2SO4 क्या बनेगा। तो याद रखना बाबू, अभी बताएंगे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा, कि कॉन्क मतलब होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस बाबू कॉन्क H2SO4 आपस में कंबाइन करता है और एक इलेक्ट्रोफाइल देता है, इसका नाम है NO2 प्लस। NO2 प्लस इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और ये कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो पर या कहाँ करेगा, पारा पर। इसको लिखो ना पहले, थोड़ा मिटाएंगे इसको। चलो अब दिखाते हैं कैसे बनाओगे। मान लो तुमको देखो ऐसा, सुनो बाबू, इस तरह से है ना, आपका यहाँ पर Cl है, तो बाबू ये आपका जो है कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू कॉन्क H2SO4, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा बाबू NO2 प्लस देगा, और ये अटैक कहाँ करेगा, नेगेटिव कहाँ का आता है, ऑर्थो पारा पर, तो ऑर्थो पर भी करेगा और कहाँ करेगा, पारा पर। तीसरा बन जाए, सुनो, यहाँ पर Cl और यहाँ पर NO2 ऑर्थो पर, एक कहाँ पर बताओ, पारा पर बनेगा, Cl NO2। ये दो ग्रुप दूर दूर हैं तो रिपल्सन कम होगा तो मेजर बनेगा, तो ये आपका पारा वाला क्या बनेगा, मेजर। ये दो ग्रुप सामने सामने हैं, रिपल्सन होगा तो क्या बनेगा, ये माइनर बनेगा। अच्छा, NO2 मतलब तो नाइट्रो और Cl का मतलब क्लोरो। कहाँ से काउंट करेंगे, क्लोरीन पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2, इसका नाम क्या बता, 1 क्लोरो। क्लोरीन पहले आता है, C पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है ना, N बाद में आता है, C पहले आता है, तो 1 क्लोरो क्या होगा, इसका 2 नाइट्रो बेंजीन नाम होगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसका बता क्या नाम होगा, इसका कहाँ से यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। लिख लेना। इसका मैकेनिज्म बात कर देते हैं इस तरह से, कैसे NO2 प्लस टूटता है। सुनो, सबसे पहले मैकेनिज्म थोड़ा सा बात कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड करके देख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, सुविधा तुम्हारे पास है ना, सुविधा को यूज करो। और क्या, सुनो, स्टेप 1 में क्या करेगा, सुनो, ये स्टेप 1 है, ये H2SO4 टूटता है आपका H प्लस और क्या HSO4 माइनस में, और कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है ना, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। बाबू ये हाईली क्या होता है बाबू, अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। अब आता है बाबू नाइट्रिक एसिड, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड का इस तरह होता है, HON डबल बॉन्ड O, और इस तरह से नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। और ये ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। जैसे बाबू H प्लस लूज किया है तो ये H प्लस क्या होता है, जब O के पास चिपक जाता है वो इस तरह बन जाएगा, देखो H
ये O, फिर O कौन लग गया H, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O और ये O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और O पर चार्ज क्या हो गया प्लस, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या लिया H प्लस, और ऑक्सीजन पर जब H प्लस होता है बाबू वो डीएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का भी H प्लस रखता, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पैटर्न है, अगर उसमें प्लस आ जाएगा ना तो डीएक्टिव हो जाएगा। फिर एक्टिव होने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन से बाबू एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाएगा बता क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, तो बताओ NO2, तो N पर चार्ज क्या बताओ क्या हो गया प्लस आ गया। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कौन कॉन्क NO3 और कॉन्क H2SO4 मिलके ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और यही नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पारा पोजीशन पर क्या करता है अटैक करता है, ठीक बेटा। तो लिख लो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है लिख लो। इसका दिखा मुझे दूसरा सब मैकेनिज्म लिख लो यहाँ तक, चलो अब दिखाते बाबू, इसको लिखा है यहाँ तक मिटाते हैं। अब देखो इसका स्टेप 3, स्टेप मान ले 2 है, ये मान ले हेलो एरिन से, ध्यान देना बाबू इस तरह से, ये हेलो एरिन से, और क्या बताओ NO2 है नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। मान लो तुमको मालूम है क्लोरीन के पास कितना है आपका 2 लोन पेयर है, और यह कार्बन कितना बॉन्ड है बताओ कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 है, 35 है। और तुम मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन की क्या बनता है बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा कितना 5 बॉन्ड बन गया, तो 5 विचार करने के लिए वो पाई बॉन्ड टूटेगा। याद रखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है पाई बॉन्ड, अगर प्लस रहेगा ना तो पाई बॉन्ड हमेशा बाबू प्लस को मैग्नेट कर जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड का क्या करेगा इधर मैग्नेट कर देगा इस तरह से। देखो अब बता क्या हो गया, देखो रे पगला वो बिल्कुल ना बदला, सिंगल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड हो गया, और Cl इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या हो गया प्लस हो गया, और सभी कार्बन के साथ H है तो ये H हो गया, कोई दिक्कत। और क्या लगे बताओ NO2 लग गया, कोई दिक्कत। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, फिर क्या करता है H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो सिंगल बॉन्ड क्या बने डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्या टूट जाता है, और ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बाबू, इसका निकलेगा H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपका तो बन गया, आपका जो बनना था तो बन गया। आपका यहाँ के बताओ Cl और ये NO2 जुड़ गया, और बाबू H प्लस बाहर निकल गया, ये H प्लस कौन दिया था H2SO4, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो स्टेप 3 यहाँ कर देते हैं, स्टेप 3 ये आपका H प्लस, फिर बाबू HSO4 माइनस से क्या हो जाएगा कंबाइन करके आपका H2SO4 में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, लिख लो। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करते हैं बाबू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस और एसिलेशंस रिएक्शंस और सल्फोनेशन रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट बाबू, तुम लोग को मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, एक मिनट बाबू, फर्मी क्लासेस, ठीक है, जिसमें तुमको प्ले लिस्ट में 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है। और तुमको ऑनलाइन अगर पढ़ना भी है ना तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 9693143506, इससे तुम लोग कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। अगर तुम लोग को 12, 9, 10, 11 केमिस्ट्री में कोई भी फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। इसको लिखो, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।